तो आज हम बात करेंगे म्यांमार में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स की। रिसेंटली म्यांमार आर्मी द्वारा मासिव एयर स्ट्राइक अपने ही नागरिकों पर किया गया है, जिसके कारण म्यांमार के नागरिकों ने अपनी लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और ये संख्या लगभग 2000 से 5000 के बीच में है। म्यांमार इंडिया के साथ 1643 किलोमीटर लॉन्ग टेरिटोरियल एंड मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ईयर 2021 में म्यांमार के लोकप्रिय नेता आंग सान सू की और विन मिंट को ओवरथ्रो करके आर्मी ने गिरफ्तार कर दिया था। उसके बाद आर्मी ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी। आर्मी जनरल मिन आंग हलिंग ने अपने आप को म्यांमार का पीएम डिक्लेयर कर दिया था। दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें सू की पार्टी ने दोनों सदन में 396 सीटें जीती थी। वहीं विपक्ष की सॉलिडेरिटी पार्टी और डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदन में केवल 33 सीटें ही जीती थी और इस पार्टी को आर्मी का समर्थन था। आर्मी ने चुनाव के नतीजे के बाद सू की पार्टी पर धांधली के आरोप लगाया था। इसके बाद आर्मी और गवर्नमेंट के बीच मतभेद शुरू हो गए थे, जिसके बाद आर्मी ने सू की पार्टी को ओवरथ्रो कर दिया था। अब आपको बताते हैं क्या है जुंटा आर्मी और पीपल डिफेंस फोर्स। ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार के आर्मी द्वारा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो के जवाब में वहां के लोकतंत्र के समर्थक कार्यकर्ता और युवा के राजनीतिक संगठन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने मई 2021 में पीपल डिफेंस फोर्स का गठन किया था। पीडीएफ ने आर्मी रूल के अगेंस्ट जंग छेड़ रखी है और आर्मी द्वारा भी उनके ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। अब आते हैं जुंटा आर्मी पर। जुंटा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सैन्य शासन या डिक्टेटरशिप। म्यांमार में फरवरी 2021 से ही जुंटा आर्मी और पीडीएफ के बीच गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार में 20% पॉपुलेशन पर जुंटा आर्मी का अधिकार है और 50% पॉपुलेशन पर पीडीएफ का अधिकार है। 30% पॉपुलेशन अभी भी इस दुविधा में है कि वे पीडीएफ के साथ जाए या जुंटा आर्मी के साथ। इंडिया और म्यांमार का फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हिस्टोरिक टाइज और ट्रेडिशनल बॉन्ड पर निर्भर है। 5 B's को इंडिया और म्यांमार के रिलेशन का बेस माना जाता है। फर्स्ट है बुद्धिज्म। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन म्यांमार की बौद्ध धर्म को मानती है। बुद्धिज्म की शुरुआत सम्राट अशोक के में म्यांमार में हुई थी। सेकंड है बिजनेस। इंडिया और म्यांमार के बीच अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन का बिजनेस एनुअली होता है। थर्ड है बॉलीवुड। इंडिया और म्यांमार के लोग कल्चरल सिमिलरिटी के कारण एक दूसरे की मूवीज देखते हैं। फोर्थ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है जो दोनों ही देश के लोग जिस पर डांस करते हैं। लास्ट है बर्माटिक, जो कि काफ़ी फेमस है और इसे म्यांमार इंडिया में भी एक्सपोर्ट करता है। बर्माटिक हार्डेस्ट और लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल है। इंडिया और म्यांमार के टाइज के कारण दोनों कंट्री के बॉर्डर के पास के ट्राइबल लोग 16 किलोमीटर बॉर्डर को पार कर सकते हैं, जिसमें लगेज को भी कैरी कर सकते हैं, जिसके कारण इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रूट के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे अफीम, भांग और चरस आदि और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग इंडिया में 2022 में 6500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, जिसमें 60% पॉपुलेशन लड़कियां और औरतें हैं। यह एक काफ़ी चिंता का विषय है। अब हम जानेंगे कि रोहिंग्या कौन है। रोहिंग्या एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कई सालों से म्यांमार में रह रही है और ज़्यादातर लोग म्यांमार में बौद्ध धर्म के रहते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या को ऑफिशियली अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है। रोहिंग्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेटलेस कम्युनिटी में से एक है। अब तक भारत में भी 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेश में भी 1 मिलियन के करीब रिफ्यूजी कैंप में ये लोग रह रहे हैं। म्यांमार में होने वाले
लोगों का कल्याण एक चिंता का विषय है। अगर जल्द ही इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रोहिंग्या के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो म्यांमार आने वाले टाइम में 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।